देव, तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हें सारे घर में तलाश कर लिया। तुम्हें तो ये भी याद नहीं रहता कि तुम्हें दवा खानी है। क्या हुआ देव? कुछ नहीं। तुम्हें अक्सर मैंने खुश देखा है, तो फिर आज ये मायूसी क्यों छाई हुई है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। मुझे नहीं बताओगे? बताऊंगा नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। इस घर में जो कुछ होता है तुम तो सब जानती हो। हाँ, थोड़ा बहुत तो जानती हूँ, लेकिन तुम क्या पूछना चाहते हो? जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा के बारे में? हाँ, जिज्ञासा एक लड़के से प्यार करती, और जहां तक मैं समझता हूं उसके प्यार में जरूर सच्चाई है। जिज्ञासा जैसी लड़की अगर किसी लड़के से प्यार करेगी तो उसमें सच्चाई तो होगी ही देव, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वो लड़का भी जिज्ञासा से सच्चा प्यार करता हो। हो सकता है कि वो लड़का भी उससे सच्चा प्यार करता हो, क्योंकि अगर जिज्ञासा अपना प्यार पाना चाहती है तो वो लड़का भी उससे प्यार करता हो। शहनाई के तो दो सुर होते हैं देव, एक खुशी का और दूसरा दुख का। तुम्हारा इशारा उस दिन की ओर है जिस दिन भाभी ने उस लड़के की बेइज्जती की थी। हाँ, लेकिन क्यों? उस लड़के की बेइज्जती करने की कोई खास वजह, कोई खामी थी उस लड़के में? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती देव, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुलसी मैडम ने अगर उस लड़के की बेइज्जती की है तो उन्हें उस लड़के के बारे में जरूर कुछ तो पता होगा। जहां तक मैं तुलसी भाभी को जानता हूं वो कोई गलत फैसला नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी इंसान को गलतफहमी हो जाती, वो गलत फैसला कर लेता है। उस लड़के को तो घर के सभी लोगों ने पसंद किया था सिवाय तुलसी भाभी के, और उनके इस बर्ताव ने जिज्ञासा के दिल को गहरी चोट पहुंचाई। तुलसी मैडम की वजह से जिज्ञासा के दिल को जो चोट पहुंची है, हो सकता है वो वक्ती चोट हो, लेकिन तुलसी मैडम का ये फैसला जिज्ञासा के आने वाले कल के लिए बेहतर है। और जहां तक तुम्हारे घर वालों का सवाल है देव, तो मुझे वो दिन आज भी याद है जब इस परिवार के लोग तुम पर कितना जुल्म करते थे। अगर आज तुम आज़ादी की जिंदगी गुजार रहे हो तो वो सिर्फ तुलसी मैडम की वजह से है। इस घर में अगर सुख और शांति है तो सिर्फ तुलसी मैडम के दम से है। तुलसी मैडम का कोई भी फैसला उनके स्वार्थ के लिए नहीं होता है देव, ये बात हमेशा याद रखना। बिलाल भाई, करण आपसे मिलने आया। अगर करण आज भी खाली हाथ आया हो तो उसको गोली मार देना। ठीक है भाई। कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन। करण, अगर तू आज खाली हाथ आया होगा तो अपने इन पैरों पे चल के फिर नहीं जा सकेगा। अब बोल। मैं जानता हूँ बिलाल भाई, मैं लाया हूँ आपके पैसे, मगर मैं पूरे पैसे नहीं ला पाया। जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए बिलाल भाई, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं करण, हमारा मजबूरी है, हम इंसान पे नहीं सिर्फ पैसों पे भरोसा करते हैं, इसलिए जाओ और बाकी के पैसों का इंतजाम करो। जाओ। ठीक है बिलाल भाई। अंकुश, यस बॉस। अगले महीने तक अगर करण पैसा नहीं दे तो इसको गोली मार देना। अब तू भी इधर से निकल। ठीक है भाई। तो क्या जो लोग जिज्ञासा का रिश्ता लेकर आए थे उन्हें तुलसी ने भगा दिया? हाँ, और वो भी बेइज्जत करके।
अगर ऐसा है रत्ना, तो तुलसी ने उनकी नहीं बल्कि जीजी की बेइज्जती की है, क्योंकि उनके साथ रिश्ता करने का फैसला तो जीजी का था। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिज्ञासा भी उसी लड़के से शादी करना चाहती है। तो समझो तुलसी ने अपनी जड़ों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अब जीजी और जिज्ञासा के साथ साथ भाभी भी उससे नाराज हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि तुलसी की वजह से उनकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। और अगर ऐसा है तो इस तुलसी को घर से बेघर करने में मुझे देर नहीं लगेगी। नहीं नंदिनी, हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि तुम्हारे भतीजे के साथ हमारे बेटे का रिश्ता नहीं हुआ, बल्कि हमें इस बात का अफसोस है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बहू ने हमारी बेइज्जत की और तुम खामोश रही। हाँ मैं खामोश थी। वो इसलिए नहीं क्योंकि हमें हमारी बहू से डर था, हम सिर्फ इसलिए खामोश थे क्योंकि हमारी बहू तुलसी तुम्हारे बेटे पर बड़े बड़े इल्जाम लगाने के लिए कोई जवाब नहीं था। हमारे पास उसका जवाब था और हम इसे दे भी सकते थे, लेकिन हम इसलिए खामोश रहे क्योंकि वो तुम्हारा घर था और हम रिश्ता लेकर गए थे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हमें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ेगा, बेइज्जत होकर। कंचन, हम मानते हैं कि आज हमारी बहू तुलसी की वजह से तुम्हें बेइज्जती उठानी पड़ी। और हाँ, रोहिणी के साथ शादी के बारे में तुम्हारी बातचीत भी नहीं हो पाई, पर हमने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बेटे की शादी जिज्ञासा के साथ ही होगी और हम अपना ये वादा पूरा करेंगे। नंदिनी, मुझे तुम्हारी बातों पर पहले भी भरोसा था और आज भी है, लेकिन तुम्हारी बहू तुलसी, हमारी बहू तुलसी के बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कंचन। आज उसने सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती नहीं की, बल्कि हमारे फैसले को बदलने की कोशिश की है। और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कंचन, जब भी हम कोई फैसला करते हैं तो हम उस फैसले को कभी बदलते नहीं। अब तुम देखते जाओ, हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुलसी खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी और माफी मांगेगी। हाँ कंचन, ये हमारा वादा है। ये तुम क्या कह रही हो अनु? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। बुआ जी ने जिस लड़के के साथ जिज्ञासा का रिश्ता तय किया था, ये वही लड़का है जिससे जिज्ञासा प्यार करती थी। अनु, अगर ऐसी बात है तो मैं तो यही कहूंगा कि ये एक अजीब इत्तेफाक है। नहीं अभी, ये दुनिया के लिए इत्तेफाक हो सकता है, पर मुझे लगता है ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। उस लड़के ने धोखे से जिज्ञासा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। और रही बात बुआ जी की, तो वो जिज्ञासा की भलाई के बारे में कभी नहीं सोच सकती, इसलिए अभी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सबको तुम बता चुकी हो कि समीर एक आवारा लड़का है, बच्चलन है। अभी मैंने समीर के बारे में सबको बताया जरूर है, लेकिन अभी भी सबको यकीन दिलाना बाकी है और ये काम मुश्किल है, क्योंकि जिज्ञासा समीर से प्यार करती है और बुआ जी समीर को पसंद कर चुकी हैं। और बुआ जी को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और मैं तुम्हें भी जानता हूँ अन्नू, जिज्ञासा की जिंदगी बचाने के लिए तुम भी किसी भी हद तक जा सकती हो। हाँ अभी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तब। अन्नू, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अन्नू, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम के परिवार को भूल जाओ, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर चाहूंगा कि तुम उन लोगों को याद रखो जो तुम्हारे हैं। लेकिन छोटी माँ, डैड ने खुद मेरे हाथों को मजबूरी की जंजीर में बांध कर रख दिया, वरना मैं तो उसी दिन कृष्णा की सांसें हमेशा के लिए रोक देता। नहीं करण, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे हाथों में कोई जंजीर नहीं डाली, बल्कि उन्होंने कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा है।
अब देखते हैं कि वो कौन सा रास्ता निकालते हैं। करण, इसमें क्या है? एक ऐसा हथियार जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। पावर ऑफ अटर्नी? हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी। अब मुझे इस पर किसी भी तरह रोहिणी भाभी के साइन लेने हैं। आपको क्या लगता है आप रोहिणी भाभी से साइन करने को कहेंगे तो वो आसानी से मान लेंगी? ये काम थोड़ा मुश्किल है, पर ये किस तरह करना है मुझे अच्छी तरह पता है। बट डैड, जब तक वो तुलसी इस घर में है, वो किसी हालत में भी इन पेपर्स पे साइन नहीं होने देगी। मैं जानता हूं करण, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि रोहिणी भाभी के पास मुझे मना करने का कोई बहाना नहीं होगा। हेलो। हेलो जिज्ञासा। कौन? दीपा? चलो शुक्र है तूने मुझे पहचान तो लिया। तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ? अरे अगर तू मुझे भूली नहीं है तो तूने मुझसे बात क्यों नहीं की? वो इसलिए क्योंकि तू मुझे मिली नहीं, और जो तेरा मोबाइल नंबर था वो मुझसे मिसप्लेस हो गया। चल चल अब ज्यादा बहाने मत बना। अरे बाबा, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, बल्कि सच कह रही हूँ। ठीक है, अब मैं तेरी बात मान लेती हूँ। तू मुझे ये बता, तू मुझसे मिलने कब आ रही है? वो बात ये है कि आजकल मेरा घर से बाहर निकलना कुछ कम हो गया है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? दीपा, मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया है। वाओ, प्यार और तुझे? हाँ दीपा, और वो बात घर वालों को मालूम पड़ चुकी है। इसलिए अगर मैं घर से बाहर रहती हूँ तो घर वाले मुझ पर शक करने लगते हैं, इसलिए मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। अरे अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तेरे घर आ जाती हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ वो कौन है जिससे तू प्यार करती है। चल अब फोन पर ज्यादा बातें मत कर, मुझसे मिलने आ जा, फिर मैं तुझे बैठकर सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, बाय। ओके बाय। भाग्य भी कैसे कैसे खेल खेलता है भाभी। जिस उम्र में बच्चों को आपकी देखभाल करनी चाहिए, उस उम्र में आप बच्चों की देखभाल कर रही हैं। नहीं रत्ना, माँ को तो हमेशा ही अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, और मैं तो खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ मेरी बेटियां हैं, मेरी बहू है जो हमेशा मेरा साथ देंगी। बड़ी माँ, घर की देखभाल तो आप कर लेंगी, लेकिन कारोबार उसे कौन संभालेगा? ये भी कोई पूछने की बात है? भाई साहब के देहांत के बाद भाभी जी ने ही संभाला था सारा कारोबार। मैंने तो सिर्फ देख रेख की थी। अब भी सारा कारोबार आप ही संभालेंगी भाभी? आखिर आप ही कारोबार की मालकिन है अब भी। नहीं नहीं, अब ये कारोबार मैं नहीं देख पाऊंगी। नहीं भाभी, देखभाल तो आपको ही करनी होगी। बेटे तो दोनों इस लायक है ही नहीं। आपको करना ही क्या है? कुछ एक पेपर्स पर और कभी कभार चेक पर साइन करने होंगे, बाकी सब मैं देख लूंगा। एक्चुअली अब साइन करने की हिम्मत ही नहीं बची है। अचानक फिर से वो सारी जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बड़ी माँ, आप चाहें तो किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे सकती है। नहीं, अभी मुझे लगता है कि किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देना ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ताकत हाथ में आते ही लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। क्यों भाई साहब? बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने। पावर ऑफ अटर्नी के मैं भी बिल्कुल खिलाफ हूं। वैसे भी एक ऑथोराइज सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, वो आप पहले भी करती थी, अब भी कर लेंगी।
आप नहीं जानती भाभी, हमारी कंपनी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं। कृष्णा की बीमारी की वजह से सब कुछ डिले हो गया है। अगर आप साइन कर देंगी तो काम फिर से शुरू हो जाएगा। मैं पेपर्स लाया हूं, लीजिए पढ़ लीजिए। आपने तो पढ़ाई होगा, बताइए कहाँ साइन करना है। बस ये नीचे। रुक जाइए माँ जी। सुख देती है, दुख हरती है।